नमस्ते। आप सभी को 75वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं शिखा आप सभी का आपके YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूं। आज मैं माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के भाषण के कुछ मुख्य बिंदु आपके सामने लेकर आई हूं। तो आई होप आपको ये पसंद आएंगे, तो मेरे साथ आप प्लीज़ अंत तक बने रहिए। माननीय मोदी जी ने लाल किले से जो भाषण दिया, जो संबोधन दिया, वो आप सभी ने सुना होगा। उनके भाषण के जो कुछ मुख्य बिंदु हैं उन पर चर्चा करते हैं। माननीय मोदी जी ने पहला भाषण 2014 में दिया था, जब वो पहली बार प्रधानमंत्री बने थे। उसके बाद 2021 यानी कि 7 साल बाद जो उन्होंने भाषण दिया है उसके बारे में बात करते हैं। सभी जानते हैं कि जब भी प्रधानमंत्री मोदी जी संबोधन देते हैं तो सबसे पहले वो अपना एक रिपोर्ट कार्ड रखते हैं कि उन्होंने क्या क्या काम किया है, उनके कार्यकाल में कौन कौन सी योजनाएं आई और कितने लोगों को उनसे लाभ मिला। इस बारे में वो बताते हैं, जनता के साथ अपने विचार शेयर करते हैं, जनता के सामने अपना पक्ष रखते हैं। सबसे पहले माननीय मोदी जी ने देश के हीरोज़ को, जिनकी वजह से आज हम स्वतंत्रता का इतना महान पर्व मना रहे हैं, उनको सलाम किया, उनको याद किया। महात्मा गांधी, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, सरदार वल्लभ भाई पटेल और अन्य सभी शहीदों को उन्होंने याद किया और उन हीरोज़ को नमन किया। साथ ही सभी जानते हैं आप कि देश में कोरोना का टाइम चल रहा है, तो इसमें हमारे कई डॉक्टर्स और नर्सेस को भी अपनी जान गंवानी पड़ी, उनको भी मोदी जी ने याद किया और उनको नमन किया। हमारे देश में प्राकृतिक आपदा जैसे बाढ़ और भूस्खलन से भी कई लोगों ने अपनी जान गंवाई, उनको भी मोदी जी ने याद किया। उसके बाद माननीय मोदी जी ने कहा कि हमारे देश में ओलंपिक्स में खिलाड़ियों ने जो अद्भुत प्रदर्शन किया है उसके लिए उन्होंने उनको शुभकामनाएं और बधाइयां भी दी, ताकि आगे चल के देश का। उन्होंने कहा कि हर वर्ष अब से हर वर्ष 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाएगा और बंटवारे के कारण लोगों को जो अत्याचार हुए लोगों के ऊपर या जिन्होंने अत्याचार का दर्द सहा है उनको सम्मान दिया जाएगा, उनको याद किया जाएगा। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि कोरोना के काल में देश ने कई चुनौतियों का सामना किया और ये सामना करने में सिर्फ इसीलिए सक्षम हुए कि हम सभी एकजुट हैं, क्योंकि बहुत से लोगों ने कोरोना के काल में आगे आकर लोगों की बहुत मदद की है। तो इसीलिए देश कोरोना जैसे संकट को झेलने में सक्षम हुआ है। साथ ही आप सोचिए, अगर हमारे देश में कोरोना की वैक्सीन नहीं बनी होती और वैक्सीन के लिए हम दूसरे देशों पर निर्भर होते तो आज हमारी स्थिति क्या होती। इसके लिए हमारे वैज्ञानिकों ने वैक्सीन बनाकर देश को गौरवान्वित किया और एक इतिहास रच दिया। इसके लिए भी मोदी जी ने हमारे वैज्ञानिकों का धन्यवाद किया, क्योंकि सभी जानते हैं कि पोलियो का वैक्सीन आने में कितने साल लग गए, लेकिन कोरोना का वैक्सीन हमारे वैज्ञानिकों ने बनाकर जादू कर दिया। सभी देशवासियों को इस बात के लिए हमारे वैज्ञानिकों पर गर्व है। प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि हमें अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए ज़्यादा इंतजार नहीं करना है। अब हमें एक भी पल बर्बाद नहीं करना है। हमारे देश और हमें खुद को बदलना होगा। मेहनत की ज़रूरत है, हम एकजुट होकर आगे बढ़ेंगे। नरेंद्र मोदी जी ने कहा, एक नया नारा दिया उन्होंने, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। मोदी जी ने कहा कि अब हमें 100% हमारा लक्ष्य है कि भारत के हर एक गांव में सड़कें हों, हर एक गांव को सड़कों से जोड़ा जाए और हर एक व्यक्ति का बैंक खाता हो। गरीबों को जो खाना दिया जाए वो पोषण युक्त हो। इस पर उन्होंने गरीबों को मिड डे मील के चावल को भी इस मिशन में शामिल किया जाए, ऐसा कहा। गांव को आधुनिक बनाने पर फोकस किया गया है और हमारे स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी देश आत्मनिर्भर हो रहा है। अब हर एक अस्पताल के पास अपना एक ऑक्सीजन प्लांट होगा जल्द ही। हर राज्य की राजधानी को रेलवे की सुविधा
से जोड़ा जा रहा है। इसके अलावा वहाँ के टूरिज्म पर भी जोर दिया जा रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि जम्मू कश्मीर में भविष्य में विधानसभा चुनाव कराने की तैयारी की जा रही है। लद्दाख भी आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण होते हुए देख रहा है। हमारा फोकस आदिवासी इलाकों को भी विकसित करने का है, उन पर भी काम किया जा रहा है। प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा, छोटा किसान बने देश की शान। वैज्ञानिकों के सुझावों को अब कृषि सेक्टर में भी लागू करना होगा। भारत में किसानों का एक बड़ा हिस्सा ऐसा है जिनके पास 2 हेक्टेयर से भी कम जमीन है, तो हमें ऐसे किसानों को भी सशक्त और मजबूत बनाना है। लाल किले से प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने कहा कि आज़ादी के अमृत महोत्सव पर 75 वंदे भारत ट्रेनें देश के हर एक कोने को जोड़ेंगी। देश में नई गति से एयरपोर्ट का निर्माण हो रहा है। उड़ान योजना ने लोगों के सपनों को उड़ान दी है। पीएम मोदी ने कहा कि जल्द ही देश प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना का ऐलान करेगा। ये 100 लाख करोड़ रुपए से अधिक की योजना होगी और इसके बाद हमारे युवाओं को रोजगार मिलेगा। ये देश के लिए मास्टर प्लान होगा जो नए इंफ्रास्ट्रक्चर की नींव रखेगा। पीएम मोदी ने कहा कि हमें खेल को भी पढ़ाई में जोड़ना होगा, खेल को एज ए सब्जेक्ट जोड़ना होगा, क्योंकि पहले आप सभी ने भी किसी ना किसी ने सुना होगा कि माता पिता बोलते थे, बेटा ज़्यादा नहीं खेलो, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब और खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब। पर अब ऐसा नहीं है, खेलोगे कूदोगे तो बनोगे नवाब और पढ़ोगे लिखोगे तो भी नवाब बनोगे, क्योंकि बहुत से सेक्टर्स हैं, हर क्षेत्र में आप आगे बढ़ सकते हैं। तो इसके लिए आप सभी ने देखा ही होगा कि ओलंपिक्स में हमारे खिलाड़ियों ने कितना शानदार प्रदर्शन करके देश का नाम रोशन किया। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लाल किले से ग्रीन हाइड्रोजन योजना का ऐलान किया। मोदी जी ने कहा कि हमें अपने देश को एनर्जी के सेक्टर में भी आत्मनिर्भर बनाना है और देश को एक्सपोर्टर का मास्टर बनाना है। पीएम मोदी ने कहा कि देखिए, अनुच्छेद 370, जीएसटी, 1 रैंक 1 पेंशन, राम जन्मभूमि जैसे मामलों को शांतिपूर्ण ढंग से निपटाया गया, उनका समाधान किया गया। आज का भारत सशक्त और मजबूत भारत है जो किसी भी निर्णय को, कड़े से कड़े फैसले को लेने में सक्षम है। फैसले लेने से, इस तरह के फैसले लेने से कोई नहीं रोक सकता। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जब 2047 में आज़ादी के 100 साल पूरे होंगे तो जो भी प्रधानमंत्री होगा और लाल किले से संबोधन करेगा तो वो इसी योजनाओं के बारे में, इनके काम के बारे में, इनसे हुई लाभ, जितना भी लाभ होगा उसके बारे में चर्चा जरूर करेंगे। आप सभी को मैं आशा करती हूँ कि ये वीडियो और ये प्रधानमंत्री मोदी जी के भाषण के जो बिंदु मैंने बताए वो समझ आए होंगे। मैं आशा करती हूँ, भगवान से ये प्रार्थना करती हूँ कि मोदी जी दीर्घायु हों, स्वस्थ रहें हमेशा और आने वाले कई वर्षों तक वही हमारे प्रधानमंत्री रहें, क्योंकि ऐसा नेता ना देश में दूसरा कोई है, ना था, ना होगा, जिसके मन में और दिमाग में 24 घंटे 7 दिन सिर्फ और सिर्फ देश और देश का विकास ही चलता है। प्लीज़ like my video and subscribe my channel. Thank you. See you in the next video.